अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि टाई और जंगकुक की फाइट हुई थी। सो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। क्या टाई जंगकुक को माफ करती है या जंगकुक अभी भी उस पे तो गुस्सा ही है। सो नेक्स्ट डे हम शुरू करते हैं टाईकुक के सीन से। टाईकुक ताई किचन में खाना बना रही होती है। जिन भी उसके पास होती है ताकि आज मुझे ताई की हेल्प कर सके। मामा, मैं सोच रही हूँ अंडे ना बनाओ आज। ब्रेकफास्ट में कल भी अंडे खाए थे, वो तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, देख लो जो तुम्हें खाना है बना लो। और मामा मेरी बात सुने। हाँ बोलो जंकु, क्या हुआ? मामा बाहर आए। कोई बात है, यही कर लो, मैं सब्जी बना रही हूँ। मामा प्लीज बाहर आके बात सुन लेना, फिर यहीं पे गर्म हो जाएगी वो। जेके तुम चलो, मैं आती हूँ। ताई तुम देखो, मैं आती हूँ, ठीक है? जी हाँ बोलो जिनको, क्या हुआ है? मामा मेरी बात सुनिए, मैं ना 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ कहीं। मीटिंग है, मीटिंग से मुझे जाना है बुसान। तो आप ऐसा करना कि पीछे से मतलब ताई को ना संभाल लेना, क्योंकि मैं उसको बता के नहीं जा रहा। तो उसे लगेगा कि शायद मैं नाराज ही हूँ या मैं इस तरह से, तो उसको जो है ना कर लेना, संभाल लेना, ठीक है? 2-3 दिन के लिए? पर तुम्हें पता है ताई की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है। मामा अब आप देख ही ना, बाबा भी यही होंगे। मुझे भाई के बिजनेस के लिए जाना है, मीटिंग बहुत जरूरी है और थोड़ा बहुत हो रहा है मसला, तो मुझे देखना है उस साइड पे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात हुई थी हिंदी से? जी मामा हुई थी, वो कह रही थी कि अभी जमीन का प्रोसेस चल रहा है तो उसके बाद ही आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं चाय का संभाल लूंगी। ठीक है मामा, मैं तैयारी कर ली है मैंने, बस आपसे मिलना था। और बेबी से मिल चुका हूँ मैं। डैड से मैं फैक्ट्री में मिल लूंगा, फिर उसके बाद मैं निकलूंगा। चलो ठीक है, खुश रहो, ध्यान से जाना, ठीक है? ओके मामा, बाय। बाय बेटा, बाय। अदर साइड यूंगी लैपटॉप पे काम कर रहा होता है जब जिमिन के रोने की आवाज सुनता है। जिमिन, जिमिन, ओह माय गॉड, जिमिन क्या हुआ है? इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है? मुझे चोट लग गई है, मुझे चोट लगी है पाँव पे। पाँव पे चोट लगी है, दिखाओ मुझे। ओ, कैसे चोट लगी, गिरी क्यों गई? मैं वॉशरूम से निकल रही थी, सामने टेबल पड़ा हुआ तो मुझे पता नहीं चला, उस मेरे पाँव में मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बैठो यहाँ पे, मैं करता हूँ कुछ। हाँ ये तो काफी ज्यादा है जिमिन, इसलिए तो दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ मैं बैठू ना, मुझे चला नहीं जा रहा, मैं कैसे बैठ जाऊँ? ओके मेरी जान, मैं उठा लेता हूँ आपको। इस तरह से यूंगी जिमिन को उठा के बेड पे लिटा देता है। अच्छा तुम पाँव नहीं हिलाना, ठीक है? मैं लेके आता हूँ, कुछ मैं लेके आता हूँ, ट्यूब लेके आता हूँ ताकि तुम्हारे पाँव को मैं ना लगा सकूँ। नहीं मैं खुद ही लगा लूंगी, मुझे नहीं जरूरत आपकी। जिमिन कहा ना, मुझे नहीं जरूरत है आपकी, जाए यहाँ से। जिमिन ये कैसा बिहेव है, 1 मिनट में तुम इतनी और तरह से हो जाती है, दूसरे तुम मिनट में तुम और तरह से बिहेव करने लगती हो। मैंने कहा ना जाए यहाँ से, मुझे नहीं मदद चाहिए आपकी। अजीब हो जिमिन, सुकून से बैठो यहीं पे, गुस्सा मत दिलाओ मुझे अब। आप मुझे गुस्सा करेंगे मुझ पे? जिमिन मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें प्यार, मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ बिल्कुल आपकी वजह से, हर चीज आपकी वजह से ही हुई है। मेरी जिंदगी आपकी वजह से खराब हो गई है। मेरे सामने मत आया करें, जाइए यहाँ से। जिमिन कहा ना जाए यहाँ से। ठीक है, लेकिन ट्यूब लगा लेना, ठीक है? ये बड़ी हुई है साइड टेबल पे। इसके साथ ही यूंगी खामोशी से रूम से बाहर चला जाता है। आए बड़े,
मुझे पता है अभी मुझसे बदला ही ले रहे हैं। कितने बुरे हैं, यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है मुझे। पर मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन इनसे कभी कहूंगी नहीं कि मुझे वापस जाना है। भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मुझे नहीं लगानी ट्यूब। इसके साथ ही जिमिन ट्यूब को उठाकर दीवार पे दे मारती है और रोते रोते वहीं सो जाती है। यूंगी बाहर दोबारा अपने लैपटॉप पे अपना काम करने लगता है, लेकिन इस दफा वो काफी से ज्यादा डिस्टर्ब होता है। जिमिन का बिहेव उसे समझ नहीं आ रहा होता, तो वो डॉक्टर से बात करने का सोचता है ताकि जिमिन के दिमाग के बारे में टेस्ट करवा सके कि आखिर इस तरह का बिहेव क्यों करती है वो। अदर साइड, आयु, तुम्हारी बात हुई थी जिमिन से? जी वो भी हुई थी, परसों हुई थी बात मेरी। कैसी है वो, ठीक है? जी ठीक है। कब आ रही है वापस? पता नहीं, अभी कह रही थी कि शायद दो दो 3 माह और लग जाए, 2-3 मंथ और लग सकते हैं। उफ, मैं तो पछता रहा हूँ उस दिन पे जब भी मैंने यूंगी के निकाह में दिया था अपनी बेटी को। तनी जालिम दरिंदा उसके साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। मेरे ख्याल से अब यूंगी बहुत ख्याल रखता है उसका, और जहाँ बाहर ले जाकर उसका इलाज करवा रहा है, इतनी मेहनत करता है वो। मुझे लगता है कि अब हमें यूंगी को माफ कर देना चाहिए। आयु, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है उसने, मैं उसे माफ नहीं कर सकता जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती। ठीक है ना, वो भी गुस्सा तो ना करें, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करें आप। अच्छा मेरी बात सुने। हाँ बोलो। मैं सोच रही थी ताई को कुछ दिनों के लिए घर ले आऊं, काफी उदास हो गई हूँ मैं। घर भी सोना सोना सा रहता है, वो आ जाएगी, उसका बेबी भी आ जाएगा, तो हमारे घर में भी रौनक लग जाएगी। देख लो, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी? उसकी मसरूफियत का तो तुम्हें पता ही है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर इतना सफर करके वो कैसे आएगी? और वैसे भी जंगू के बगैर तो रहती नहीं है। सही कह रहे हैं आप, पर बेटा होना चाहिए था कोई, ताकि हमारे घर में भी रौनक रहती। आइए ऐसी बातें ना करो, बेटियां भी अच्छी होती हैं, अल्लाह की रहमत ही होती है। हमारी जमीन आ जाएगी ना, फिर हम उसे अपने घर ही रखेंगे। क्या यूंगी रखने देगा उसे हमारे घर? यूंगी कौन होता है उसे रोकने वाला? मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगा। आप ठीक है जी हो, पर मुझे नहीं लगता यूंगी मानेगा। मानेगा? वो कैसे नहीं मानेगा? उसकी हिम्मत कि मेरी बेटी को मेरे घर आने से रोके। अच्छा ठीक है, गुस्सा तो ना करें। अदर साइड, डॉक्टर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी जी मिस्टर यूंगी, करें बात। मुझे ये जानना है कि आखिर जिमिन इस तरह का बिहेव क्यों करती है, कि एक पल में वो जज्बाती होती है, एक पल में वो बच्ची बनी होती है, दूसरे पल में वो इतनी खतरनाक हो जाती है कि मेरी शक्ल तक देखना वो उसे पसंद नहीं। देखिए मिस्टर यूंगी, ये सब वो उनकी बीमारी की वजह से हो रहा है, या हर पल रहने वाली जो टेंशन है, जो डिप्रेशन देखती हैं, उसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव करती हैं। सो अब आप उनके साथ अच्छे से ही सलूक करें, ताकि उनका मजीद जो है ना वो तबीयत खराब ना हो, और जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उससे आस्ते आस्ते वो ठीक हो जाएंगी। वो ठीक ही तो नहीं हो रही डॉक्टर साहब, दिन ब दिन वो चिड़चिड़ी सी होती जा रही है, मुझसे दूर ही होती जा रही है, मुझे पास तक आने नहीं देती वो। कभी कभी इस तरह से होता है कि बस मैं उसके लिए सारी दुनिया हूँ, लेकिन अगले ही पल वो इतना दूर चली जाती है, ऐसे लगता है जैसे मुझसे ज्यादा नफरत वो किसी और से करती नहीं। देखिए मिस्टर मीनिंगी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, ठीक है? ये फिजिकली भी होता है, ये मेंटली भी होता है। अब वो इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में है, तो उनका गुस्सा तो निकलना है ना किसी न किसी पे। सो आप प्लीज सब्र करें और पेशेंस के साथ काम लें, ठीक है? तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप जिमिन जो है वो जल्दी से ठीक हो सके। कब तक चलेगा ये प्रोसेस डॉक्टर? 3 माह से ऊपर हो चुके हैं, अब दवाइयाँ खा खा के उसकी इतनी बुरी हालत हो रही है।
देखें मिस्टर मिनी, आपकी वाइफ की एज बहुत कम है, अभी 16 साल है उनकी जस्ट। सो इतनी जल्दी हम उनकी बॉडी जो है ना, वो इतनी जल्दी जो है ना चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी वो बच्चों जैसी ही है, ठीक है तो वो फिजिकल जवान, लेकिन उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। सो अभी आप किसी भी किस्म की मतलब जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, उनको टाइम दे, रिलैक्स दें। और हमारे पास मतलब इस तरह के और भी प्रोसीजर हैं, अगर आप चाहें तो हम एक दो और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर, लेकिन वो इनकी ठीक नहीं होंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा सख्त प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा वो हार्ड प्रोसीजर है, और जिमिन की बॉडी शायद उन चीज़ों को बर्दाश्त ना कर सके, मतलब जिमिन के लिए बियर करना बहुत मुश्किल होगा। नहीं डॉक्टर नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, मुझे मेरी बीवी बिल्कुल ठीक चाहिए, और अगर इसके लिए आप मुझे 1 साल भी इंतजार करने को कहें तो मैं कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ उसको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होने से बचाएं, कोई ऐसी मेडिसिन दें जो उसके दिमाग को ठंडा रखे। जी डॉक्टर, मिस्टर मिनी आप फिक्र ना करें, हम ऐसे ही करेंगे अब। चलें ठीक है डॉक्टर, ओके बाय बाय। इसके साथ ही जैसे ही यूंगी फोन काटता है, अंदर से जिमिन बाहर आती है। यूंगी, हाँ जिमिन बोलो क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? अच्छा बताओ क्या खाना है? मुझे 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 पिज्जा खाना है। पिज्जा खाना है? हाँ पिज्जा खाना है मुझे। पर जिमिन वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुझे कौन होते हैं बताने वाले कि मेरी सेहत के लिए क्या ठीक नहीं है और क्या ठीक है। मैंने कहा ना मुझे पिज्जा खाना है, तो बस खाना है। बेबी आराम से आहिस्ता, देखो मेरी बात सुनो, आपने लेके देना है या नहीं लेके देना? मेरी जान आपके लिए ठीक है ना, फिर नहीं लेके देना तो ना लेके दें। मैं जब अपने बाबा के पास चली जाऊंगी तो फिर मैं भी अब वहां पे जाके ये चीजें खाऊंगी। जिमीन मेरी तरफ देखो, नहीं देखना मुझे आपकी तरफ, चाहिए यहाँ से। हर छोटी छोटी बात पे आप मुझे रोकते टोकते, अपनी मर्जी खाते, मुझे नहीं रहना है आपके पास। जिमीन बेबी मैं आपकी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ, आपकी हेल्थ का ख्याल रख रहा हूँ, इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत नुकसानदेह, आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ। ज्यादा बहाने मत बनाए, मुझे पता है आप मुझ पे खर्च करना बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, बहुत महंगी पड़ रही हूँ ना मैं आपको। ठीक है आपको छोड़ के चली जाऊंगी मैं, फिर खर्च कर लेना जिस पे खर्च करना चाहते हैं आप। जिमीन मैंने ऐसा कब कहा है मेरी जान? मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जिंदगी, मेरी खुद की जान तुम्हारी खातिर कुर्बान है मेरी जान, ऐसा क्यों कह रही हो? तो फिर मुझे पिज्जा लेके दे, मुझे खाना है। पिछले 3 महीनों से मैंने नहीं खाया पिज्जा। बेबी अच्छा ठीक है, मैं खुद बना देता हूँ घर में, ठीक है बना के देंगे। हाँ बना के दूंगा मैं, लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? इसके बाद अब मैं जो कहूँगा आप वही करोगे? क्यों? देखो बेबी आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ मैं, पिज्जा सेहतमंद नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैं आप फिक्र ना करो, मैं बना के दूंगा, लेकिन उसके बाद आपने प्रॉपर मेडिसिन खानी है, जो जो मैं खाने को कहूँगा वो खाना है आपने, ठीक है प्रॉमिस करो। मैंने प्रॉमिस नहीं करना, मुझे पिज्जा लेके दें। ओके ठीक है प्रॉमिस ना करो, मैं बना देता हूँ, नाराज ना हो, ठीक है रोना मत करो। ठीक है बना के दें मुझे, अभी बना के दें। अच्छा ठीक है बना के देता हूँ, बैठो तुम यहाँ पे। इसके साथ ही यूट्यूब के किचन में चला जाता है। उफ, इस लड़की को बर्दाश्त करना आपके बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करूं, जान है मेरी, छोड़ भी नहीं सकता, बनाना ही पड़ेगा, चलेंगी। सोचा नहीं था ये काम भी करने पड़ेंगे कभी। इसके साथ ही बेचारा जिमिन के लिए पिज्जा बनाने लगता है। सो गाइस ये था स्टोरी का 13 वाला पार्ट, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। डू शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक प्लीज, सपोर्ट मी गाइस, और मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा दें। और थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय।